अभी अभी एक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। एक नहीं, पूरे तीन आंगनवाड़ी केंद्र 3 अलग अलग जगहों में। अभी मैं जिस आंगनवाड़ी केंद्र पर हूँ, इस केंद्र का नाम है आंगनवाड़ी केंद्र, केंद्र संख्या 224, यूनिक कोड वो देख सकते हैं आप, सेविका सोनी खातून, प्रखंड धोरैया, जिला बांका, बिहार, काठवन गाँव के अंदर। आइए, लगभग 9 लाख रुपए की लागत से ये भवन बनकर तैयार है। मकसद एक सरकार का कि हर जगह के बच्चे, हर टोले मोहल्ले के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आकर कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें। आइए, यहाँ पर जो उद्घाटन करता है प्रखंड की प्रमुख रंजू देवी जी, उनसे बात करेंगे। और भी कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ सोशल वर्कर यहाँ पे। सबसे पहले तो मुबारकबाद सर कि अभी एक साथ आधे घंटे के अंदर 3 आंगनवाड़ी केंद्र का आप लोगों ने उद्घाटन किया। आलोक सर हैं, युवा जदयू के जिलाध्यक्ष हैं बांका से, और साथ ही साथ प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं, प्रमुख रंजू देवी जी हैं। लगभग एक आंगनबाड़ी केंद्र पर, जहां पर मैंने देखा अभी 9 लाख रुपए सरकार खर्च कर रही है। अगर तीनों का आंकड़ा किया जाए तो 27 लाख रुपए सरकार ने खर्च किए। क्या मकसद है, किस लिए आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ और इससे क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है? एक्चुअली जब हम लोग यानी कि 2021 में प्रमुख पद पर आसीन हुए तो बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया गया, और भ्रमण करने के बाद जो हम लोगों ने देखा यहाँ आंगनबाड़ी की स्थिति काफ़ी जर्जर थी, और बहुत जगह ऐसा भी था जहाँ की भवन नहीं था। और जो नौनिहाल बच्चे होते हैं उनका ये पौधशाला एक तरह से माना गया है। बिल्कुल। और अगर यानी कि बिल्कुल सुदृढ़ नहीं रहेगा और आपका साज सज्जा के साथ नहीं रहेगा तो उन बच्चों में जो मानसिक विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग कई बार प्रयासरत भी थे, और प्रयासरत के साथ साथ हम लोग जिला में जो बैठक होता है उसमें भी 1-2 बार हम लोगों ने किया था क्वेश्चन। तो उसके बाद लेकिन इसका एक हल भी निकला, और यानी कि सरकार के द्वारा ये आदेश भी हुआ कि बहुत जगह नहीं है भवन यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र, तो वहाँ पर मनरेगा के द्वारा इसका काम करवाया जाए, जिसमें कि ICDS के द्वारा 2 लाख रुपया राशि वो देने के लिए तैयार हुए, और बाकी जो है वो मनरेगा के द्वारा काम करवाया गया। तो आज के डेट में हम लोग काफ़ी ये खुशी की बात है कि धोरैया प्रखंड में कम से कम 25 के 24 यानी 25 के आसपास में आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो चुका है, और कई आंगनबाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार भी हुआ है। तो एक सवाल हमारा कि जब से, सही आपने कहा कि जब से आप लोग आए हैं, मैडम प्रमुख बनी है, आप इनके प्रतिनिधि हैं, तब से पिछले 2-2.5 साल से आंगनवाड़ी की बिल्डिंग की जो कहीं ना कहीं तकदीर और तस्वीर बदल रही है। लगभग जैसा आपने बताया 25 आंगनवाड़ी केंद्र आपके धोरैया प्रखंड में। अब जो बिल्डिंग जिस मकसद से बनाया गया, बिल्डिंग में जो मैडम काम करती हैं, जो बच्चों के लिए बनाया गया, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। बच्चे आते नहीं हैं, मैडम का ठीक तरीके, जहाँ पर भी सेविका है उनका ठीक तरीके से बच्चों के प्रति केयर नहीं होना, बच्चों के प्रति केयरलेस होना। सरकार ने भवन के लिए पैसे दिए, सरकार उनको सैलरी देती है, और भी चीज़ें। इसमें सुधार की गुंजाइश कब तक देखने को मिलेगी? आंगनबाड़ी केंद्र में भी ऐसा लगे कि नहीं पैसा खर्च हो रहा है तो? और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम लोग इस पर भी काफ़ी चिंतित हैं, और गहन चिंतन भी किया जा रहा है कि इसमें किस तरह से सुधार किया जाए, और हमें लग रहा है कि 3-4 महीने के अंदर में सारे चीज़ पे इस पर सुधार किया जाएगा, और बहुत बेहतर सुधार होगा। इस चीज़ का तो बिल्कुल हम भरोसा। मैडम, थोड़ा सा आपसे एक सवाल। 25वां, जैसा सर ने कहा कि 25वें आंगनवाड़ी केंद्र का आपने आज उद्घाटन किया। सबसे पहले तो मुबारकबाद इसके लिए कि आप जब से इस पद पर आई हैं, प्रमुख पद पे, तो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी की तो तस्वीर बदल रही है, और लोगों को एक उम्मीद लगी है रंजू मैडम से कि और भी तस्वीर बदलेगी। इस पर भी आप लोग थोड़ा सा काम कीजिए। ये बच्चों के लिए इतना खूबसूरत बनाया गया, बच्चे यहाँ पर आएँ, बच्चे पढ़ पाएँ। मेरा कोशिश रहता है कि सभी बच्चे अच्छे से शिक्षित हो, क्योंकि देखिए जो पैसा वाला है वो तो क्या कहते हैं, स्कूल में एडमिशन करा देंगे, बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगे, लेकिन जो गरीब का बच्चा है उनको पढ़ने के लिए ये आंगनबाड़ी केंद्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी के कारण मैंने सोचा इतने अच्छे से बिल्डिंग और फिगर के हिसाब से बनाया गया कि बच्चे को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं हो, पढ़ने में उसको अच्छा सुविधा मिले और शिक्षित हो। मेरा शिक्षा के प्रति 100% है कि बच्चे शिक्षित हो, पढ़े, शिक्षा में कोई कमी नहीं करने का कोशिश है।
एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल खूबसूरत तस्वीर आंगनवाड़ी के पहले जो आप देखते होंगे जर्जर भवन, कहीं पर आपको गेट नहीं देखने को मिलता होगा, कहीं पर पानी के लिए सुविधाएं नहीं, बैठने के लिए सुविधाएं नहीं। अब तस्वीर बदल रही है और ये तस्वीर बदल रही है आपके नौनिहालों के लिए, आपके बच्चों के लिए कि अब आंगनवाड़ी अगर आपके बच्चे आते हैं तो ऐसे ऐसे बोर्ड आपको दिखाई देंगे बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। आपका ये क्षेत्र है, आप समिति पद पे हैं, सर प्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि जब से हुआ ये पहली बार सर करवा रहे हैं एक ये आंगनवाड़ी केंद्र आपके जो है क्षेत्र में, आपके पंचायत में लगातार एक दिन में 3-3 आंगनवाड़ी केंद्र का आज शुभारंभ हुआ। क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल सही चीज़ हुआ है। सबसे पहली बात, जब हम लोग पंचायत समिति का चुनाव जीते तो आंगनवाड़ी का स्थिति, आंगनवाड़ी तो था ही नहीं। ये सोनी कुमारी जो आंगनवाड़ी सेविका है वो जो है ना हमको बोलती थी कि जाना पड़ता है 1 किलोमीटर दूर, वहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, बच्चे आना नहीं चाहते। तो एक आंगनवाड़ी अगर हो जाता है तो बहुत बेटर रहेगा। तो इस पे जो है ना मंथन किया गया। हमारा टीम जो भी है, हम आपस में मशवरा किए, भैया से मशवरा किए, जो हमारा जो जितना भी हमारा टीम है सब मिलजुल के इनको किए और एक भगवंता में आंगनवाड़ी का अभी उद्घाटन हुआ, एक आलमनगर में हुआ, एक ये काठबनगो में है। ये आंगनवाड़ी देख के हमको भी बहुत खुशी हुई और पहले जिस हिसाब से बच्चे नहीं आते थे, 1-2 बच्चे आते थे, सुविधा अच्छा नहीं था, अब उस पर सुधार, बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। और हम अपने ग्रामीण से ये कहना चाहेंगे कि जिस मकसद के लिए ये आंगनवाड़ी सरकार 9 लाख के लागत से ये बना है, जिस मकसद के लिए सरकार इसमें पैसा खर्च की है, उस हिसाब से गार्जियन लाभ उठाए, गार्जियन अपने बच्चे को भेजे। हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है, बच्चे यहाँ पे घर से बेटर रहेगा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए ये कितना चित्र है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारा चीज़ लगा हुआ है, इससे ये देख देख के कुछ तो सीखेगा बच्चे। जिधर तिधर देखते थे बच्चे भटकते हुए मिलते थे, अब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन गया है। हम तो गार्जियन से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि अपने अपने बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र भेजें। और क्या बोलेंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी चीज़ें, अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है कि अब आंगनवाड़ी का जो है जीर्णोद्वार के साथ साथ नया भवन बन रहा है, नई बिल्डिंगें तैयार हो रही है। मकसद सिर्फ एक सरकार का कि आपके बच्चे, आप इससे फ़ायदा उठा सकें, आपके बच्चे यहाँ तक पहुँचे, आपके बच्चे कुछ सीख सकें। सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, बस आप गार्जियन को, ग्रामीणों को, लोगों को अपनी मानसिकता में चेंज लाना होगा कि नहीं आंगनवाड़ी में कुछ नहीं होता है। अब आकर देखिए तो सही, अगर सही तरीके से सेविका आपके बच्चे पे ध्यान दे दें तो कहीं ना कहीं आपके छोटे बच्चे जो नौनिहाल बच्चे होते हैं बहुत कुछ यहाँ से सीख कर निकल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा और कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल करना चाहते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, यहाँ पे बच्चे के लिए लेटरिन बाथरूम की भी सुविधा है, चारों तरफ जो है ना इधर बाउंड्री है, खेलने कूदने का भी है, चित्र बने हुए हैं। जो बच्चे नहीं कुछ जान पाते हैं तो चित्र देख के भी जो है ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा बच्चे को। हर चीज़ का सुविधा है यहाँ पे, जो भी चीज़ आंगनवाड़ी में मिलता है वो हर सुविधा यहाँ पे मिलेंगे। हाँ मैडम सेविका मैडम है। मैडम आप लोगों से भी बस यही है कि आपको अच्छा भवन मिल गया, अच्छी बिल्डिंग मिल गई, बैठने के लिए बच्चों के लिए सब कुछ भी मिल गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अपनी जिम्मेदारी को आप आगे कैसे निर्वहन करेंगे? अच्छे से चलाएंगे आंगनबाड़ी और बच्चा सबको देखेंगे, डेली चलाएंगे, डेली आएंगे। और गार्जियन लोग जो है ना, मतलब दर्द आता है, सवेरे नहीं उठता, अभी मॉर्निंग चल रहा है, जी। उस पर भी हम ध्यान देते हैं। सवेरे उन लोग को बोलते हैं गार्जियन को, सवेरे सवेरे उठाइए, नलाइए धुलाइए, साफ़ सुथरा भेजिए, कुछ वहाँ सीखेगी। और उसमें क्या है? बिल्कुल, चलिए तो ये चीज़ें निकल कर आई। तस्वीर मैंने आपको दिखाई बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड के काठबनगो बिरबलपुर पंचायत से, जहां पर नए नए आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ और आप देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरत सा नज़ारा यहां पर से निकल कर सामने आ रहा है। शुक्रिया।